हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट 2 वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो बेसिक्स था इसका। ठीक है, मैट्रिक्स का जो रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा वो तो 12 में भी था और यहाँ पर भी दिया गया था उसका रिकैप। उसके बाद देखिए वेक्टर स्पेस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लेन एंड स्पेस वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन क्या करेंगे, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, प्लेन, स्फीयर, वाटर वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, ये हम सभी यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज तो थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो पहले ही क्या है, प्लेन एंड स्पेस वेक्टर। यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर फिगर दिया गया है। हाउ वुड यू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ प्लेन। यहाँ पर एक्स वाई जो है इसका पोजीशन हम कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट को हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेंगे। एक एक्सिस है एक्स, दूसरा है वाई। ठीक है, ये है 2D में, और अगर 3 पॉइंट रहता है एक्स वाई जेड तो वो हो जाता 3D में। ठीक है, सिमिलरली 3D में इस तरीके से हम लिखते। उसके बाद देखिए ये तो एक मतलब कोई भी पॉइंट का एक पोजीशन हो गया। ठीक है, तो मॉड जेड जो है ये हम लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब जो भी लेंथ होगा एम एन पी से बोल रहे हैं, मतलब ऐसे करके एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड में जो पॉइंट है उसको मॉड्यूलस हम जेड बुलाते हैं। देखिए डेफिनेशन लेंथ का। ठीक है, ए वेक्टर इन आर स्क्वायर और आर क्यूब, मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, इज ए डायरेक्टेड इन लाइन सेगमेंट ए बी बार करके हम वेक्टर को, ये ऊपर में जो बार है इस बार से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं विथ एन इनिशियल पॉइंट ए एंड ए टर्मिनल पॉइंट बी। ठीक है, एक शुरुआती पॉइंट है ए एंड उसका एक मतलब टर्मिनल पॉइंट है जो बी है। इट्स लेंथ और मैग्नीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट का जो लेंथ है। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट में जो डिस्टेंस है उसे हम लेंथ कहते हैं। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी उसका बार और इसका मॉड। ठीक है, एवरी वेक्टर ए बी बार हैज ए डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ए बी बार, सी डी बार, ओ ई बार, यहाँ पर सी एफ बार, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स विथ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बार या फिर बी ए बार ये दोनों इक्वल है। और इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जो भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ ए1 माइनस बी1 स्क्वायर प्लस ए2 माइनस बी2 स्क्वायर। या फिर अगर 3 पॉइंट हो जाए तो उसके बाद हम लगाएंगे ए3 माइनस बी3 का होल स्क्वायर। और इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अगर ए बी का मॉड जो है, ठीक है, ए बी वेक्टर का मॉड जो है वो अगर 1 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसे याद रहना चाहिए, यूनिट वेक्टर हम किसे कहते हैं कि मॉड्यूलस वैल्यू अगर 1 हो जाए तो यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं, सॉरी, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन टू प्लेन और space vectors AB and CD are called parallel if the lines AB and CD are parallel line. If the lines AB and CD coincide, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है, then AB and CD are said to the same line in same line. ठीक है, मतलब एक ही लाइन हो जाए, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो, एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बताएंगे, सेम लाइन। उसके बाद डेफिनेशन 3, इक्विवेलेंट और इक्वल हम किसे कहेंगे, इफ ए बी और सी डी हैव द सेम लेंथ एंड द सेम यहाँ पर डायरेक्शन, वी से ए बी इज इक्विवेलेंट टू सी डी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैसे कहेंगे, उसका लेंथ सेम होना चाहिए एंड उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इफ ए एंड सी कोइंसाइड एंड बी एंड डी कोइंसाइड देन ए बी एंड सी डी आर इक्वल। देन ए बी एंड सी डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या क्या कोइंसाइड होना चाहिए, ए एंड सी एंड बी एंड डी, दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड हो गया तब हम इसको क्या बता सकते हैं, ए
इक्वल बता सकते हैं, इक्विवेलेंट नहीं बता सकते हैं। इन फिगर फोर में वी हैव फोर वेक्टर्स, ड्रॉ द वेक्टर्स व्हिच आर इक्विवेलेंट टू देम एंड हैव ओ एज देयर इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर E4 में दिया गया है, तो सॉरी फिगर 4 में, तो यहाँ पर कौन कौन सा वेक्टर है, यहाँ पर एक ओ ई है, उसके बाद ए बी है, सी डी है, सी एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा वेक्टर है ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा वेक्टर यहाँ पर इक्विवेलेंट है, तो आप लोग आंसर से देख सकते हैं। आंसर इसके इस मतलब ये जो चैप्टर्स के लास्ट में ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन, ठीक है, ये बहुत ही इजी था, तो ये इसको शायद आप लोग आंसर देखकर ही समझ जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आया या नहीं। उसके बाद डेफिनेशन 4, ए प्लेन वेक्टर इज एन ऑर्डर पेयर A1 A2 ऑफ रियल नंबर्स। ए स्पेस वेक्टर इज द ऑर्डर ट्रिपल A1 A2 A3 ऑफ रियल नंबर, ठीक है। प्लेन वेक्टर एंड स्पेस वेक्टर क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है A1 A2 रियल नंबर का, स्पेस वेक्टर होता है A1 A2 A3 रियल नंबर का। उसके बाद देखिए डेफिनेशन 5, द वेक्टर 0 0 इन द प्लेन एंड द वेक्टर 0 0 0 इन द स्पेस आर कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, एक प्लेन में अगर 0 0 हो जाए एंड दूसरा अगर स्पेस में 0 0 हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सभी डेफिनेशंस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ताकि यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, प्लेन वेक्टर, स्पेस वेक्टर, ये एक एक लाइन में आएगा। तो जब लाइन में आएगा, कोई भी लाइन पढ़ने के टाइम अगर कोई लाइन में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, या फिर वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं ये जानना भी तो जरूरी है। तो इसीलिए ये सभी जो यहाँ पर डेफिनेशन दिए गए हैं, इन सभी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।